नमस्कार। आज रसोई के बारे में बात करेंगे। जो आग लगाता है सिर में आपका, जो आग लगाता है आपकी खुशियों में, जो आग लगाता है आपके रिश्तों में, कहाँ होने से यह किचन, यह रसोई घर, यह बर्नर कहाँ होगा तो इस प्रकार के इफेक्ट देता है। मैं उपेंद्र कुमार, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, आज आपसे यही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि हमारे घर में रसोई, किचन अगर किस दिशा में हो तो वह क्या प्रभाव देता है। अलग अलग दिशाओं में किचन, रसोई घर के होने का अलग अलग प्रभाव होता है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि किचन या बर्नर है क्या। तो यह अग्नि तत्व है, आग है। और आग का गुण क्या है? आग का पहला गुण है अपवर्ड होना, ऊपर की तरफ उठना, सदैव ऊपर की तरफ। दूसरा इसका गुण है जलाना। यह दो गुण इसमें पूर्ण रूप से आप खुद महसूस कर सकते हैं। अब उसी को हम अपने भवन में अलग अलग दिशाओं में अगर स्थापित करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, और उस प्रभाव को अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसे कैसे हम बैलेंस करें, संतुलित करें, हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो जैसा कि यह एक भवन का चार्ट हमने बनाया है, दिशाओं को लिखा है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और इसी में अन्य दिशाओं को भी समावेश किया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन दिशाओं का, सभी दिशाओं का अलग अलग अपना अपना गुण धर्म है जो हमारे जीवन को अलग अलग आयामों में, अलग अलग संदर्भों में प्रभावित करते हैं। और उनमें अगर अग्नि आ जाए तो अग्नि हमारे घर में किचन के रूप में, बर्नर के रूप में, तो क्या प्रभाव होगा। जैसे सबसे पहला उत्तर दिशा। उत्तर दिशा हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी, मौके, अवसर, चांस, ग्राहक, प्रमोशन, इन सब का रिस्पॉन्सिबल होता है उत्तर दिशा। और अगर उत्तर दिशा में अग्नि आ जाए, किचन आ जाए, हीटर आ जाए, बर्नर आ जाए, तो इन सारी चीजों में यह आग लगा देता है। मौके मिलते हैं परंतु उनको इनकैश नहीं कर पाते। ग्राहक आते हैं परंतु वह लौट के चले जाते हैं। बार बार चांस मिलता है परंतु उसका फायदा हमें नहीं मिल पाता। यह उत्तर दिशा में अगर अग्नि, किचन, बर्नर, हीटर के रूप में है तो ऐसा प्रभाव होगा। उसके बगल में दूसरी दिशा आती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर और ईशान कोण के मध्य में आता है। यह दिशा हमारे जीवन में, हमारे शरीर के हेल्थ एंड इम्यूनिटी को दर्शाता है। फैक्ट्री या कंपनियों में उसके मेंटेनेंस को दर्शाता है। अगर यहाँ पे किचन होगा, बर्नर होगा, अग्नि होगा, तो हमारे घर में रोगों का बार बार अटैक होगा। अलग अलग प्रकार के रोग बार बार परेशान करते रहेंगे और छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बड़ी रूप धारण कर लेंगे। बीमारियां घर से जल्दी जा ही नहीं पाती क्योंकि अपवर्ड होना है और हेल्थ इम्यूनिटी को अग्नि जलाता है। अगला दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण वास्तु पुरुष का सिर है। क्लियरिटी ऑफ माइंड का होता है, विजन का होता है, दूरदर्शिता का होता है, प्लानिंग का होता है, हमारे सोच विचार का होता है। और उसमें यह आग लगा देता है। अगर यहाँ पे किचन हो, चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा बार बार होते रहना, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होते रहना, यह यहाँ पे अग्नि होने का प्रमाण देता है। अगर यहाँ पे अग्नि है तो ऐसे सिम्टम्स मैच करेंगे। हेड से, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर बीमारियां यहाँ पे अग्नि, आग होने के कारण होता है। अगली दिशा आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि ईशान कोण और मध्य पूर्व के बीच में होता है। और यह दिशा का गुण धर्म है हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के खुशियों का, रिक्रिएशन, दोबारा उत्पत्ति का, बार बार नया जन्म का। अगर यहाँ पे किचन होता है तो हमारी खुशियों में आग सी लग जाती है। हर खुशी के मौके पर कोई न कोई झगड़ा या कोई न कोई किसी न किसी को रूठना, यह यहाँ का सिम्टम है। अगली दिशा है ईस्ट, पूर्व दिशा। इसका गुण धर्म है सोशल कनेक्टिविटी, सामाजिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते। ये समाज को दर्शाता है, रिश्तों को दर्शाता है। और रिश्तों में, उन कनेक्शंस में किचन अगर यहाँ पे होगा तो आग सी लगेगी। बहुत सारे यहाँ पे कनेक्शंस होंगे, बहुत सारे सामाजिक रिश्ते होंगे, परंतु प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, सब सिर्फ दिखावे के होंगे। नेक्स्ट दिशा आती है
साउथ ईस्ट जो पूर्व और आग्नेय कोण के मध्य में आता है। यह ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन का है, चर्निंग का है, एंजाइटी का है। यहाँ पे अगर अग्नि आ जाए तो बेमतलब का मंथन करते रहने का, मीन मेख निकालते रहने का, छोटी छोटी बातों को तिल के ताड़ करते रहने का ऐसा आदत बन जाता है। डायबिटीज से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ का किचन। अगली दिशा आती है आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट, बहुत ही उत्तम किचन के लिए। उसके बाद दिशा आती है साउथ साउथ ईस्ट, बहुत ही उत्तम, और फिर आता है साउथ। ये तीन दिशा जो है, यह तीनों दिशा साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, यह तीनों दिशा में कहीं पे भी हम बर्नर रख सकते हैं, कहीं पे भी किचन बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। बस ध्यान एक चीज का रखना है कि अगर इस दिशा में हम किचन बना रहे हैं तो उसका जो स्लैब हो वह ब्लैक कलर का कर ही न डालें। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लैक जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और अग्नि, किचन तो बहुत अच्छी जगह पे आपने बनाया परंतु वहां पे जल तत्व को इन्वाइट कर दिया, एक्सीडेंट के, पैसे ब्लॉकेज के कारण बने। अगली दिशा आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, SSW। यह दिशा ही है एक्सपेंडिचर का, यह विसर्जन की दिशा है। और अगर यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगा निश्चित, और धीरे धीरे बड़ी बीमारियों को भी टीबी यह किचन देता है। पेट से रिलेटेड जितनी भी तरह की परेशानियां हैं उसको यह दिखाता है, यहाँ पे किचन होने से या खाने पीने के सामानों का स्टोरेज होने से। अगली दिशा आती है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण। यह रिश्तों का होता है, स्किल का होता है, हमारी स्टेबिलिटी का होता है। और अगर यहाँ पे किचन होगा तो किसी और की वजह से रिश्तों में आग सी लगी रहेगी, आप स्किल्ड हैं फिर भी उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। और उसके बाद अगली दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, WSW। यह एजुकेशन और सेविंग से रिलेटेड दिशा है, और इस दिशा में अगर किचन आ जाता है तो बच्चे पढ़ने के लिए दिखावे में तो बहुत तेज हैं परंतु वह खुद रिजल्ट के समय फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरे को बताते रहेंगे परंतु खुद जब एग्जाम देते हैं तो उन्हें खुद कंफ्यूजन हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। अगली दिशा है वेस्ट, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में अगर बैलेंसेड किचन हो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है। लाइफ पार्टनर भी हमारे घर को चलाने में, इनकम में सपोर्टर होता है, व्यापारियों के लिए भी बहुत ही उत्तम होता है, परंतु ध्यान रहे बैलेंसिंग मोड में। नेक्स्ट है WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि भंडार कोण, वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कोण और मध्य पश्चिम के बीच में। यह यहाँ पे अगर किचन होगी पुरानी पुरानी बातें उभर उभर के आएगी, डिप्रेशन देने के लिए, झगड़ा बढ़ाने के लिए, और यह पुरानी बातों को कहते हैं कि कब्र से बातें खोद करके निकालना, यह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की किचन का एट्रीब्यूट है। और अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण। यहाँ पे अगर किचन होगा तो यह सपोर्ट का दिशा है, सपोर्ट सिस्टम का। आप महसूस करते हैं हमारा तो ये सपोर्ट करने वाला है, उससे भी सपोर्ट मिल जाएगा, उससे भी सपोर्ट मिल जाएगा, परंतु किचन अगर यहाँ पे होगा जीरो टाइम पर किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, फिक्स है। और अगली दिशा बचती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो कि सेक्स एंड अट्रैक्शन का होता है, यानी कि यहाँ पे अगर किचन होगा तो आपको लाइफ पार्टनर से सदैव झगड़े होते रहेंगे, कभी भी आपस में एक दूसरे से मति, बुद्धि, मानसिकता मैच नहीं करेगी, डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। अब इन सारी दिशाओं के में किचन होने के तो हमने एट्रीब्यूट जान लिए, परंतु अब अगर कहीं यहाँ हमारा किचन है तो उपाय क्या करें। तो ध्यान रखने वाली बात कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक अगर कहीं पे भी आपका किचन आ रहा है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आपको उसको शिफ्ट करना चाहिए दूसरी जगह। ध्यान रहे किचन का मतलब पूरा का पूरा किचन रसोई घर नहीं, सिर्फ वह बर्नर से है, जो आपका चूल्हा है, जो आपका हीटर है, जो आपका बर्नर है, उसका मतलब है। तो यहाँ से शिफ्ट कीजिए। बाकी इन कहीं पे किसी भी जगह में ईस्ट साउथ ईस्ट तक है तो उस बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का मार्बल लगा दे, बैलेंस हो जाएगा, है ना। बड़ा छोटा सा उपाय परंतु बहुत ही कारगर है, आजमा करके देखिए। दूसरा, ये साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट ऑलरेडी ये किचन के लिए एक्सेप्टेबल है, बहुत ही उत्तम दिशा है। उसके बाद अगर ये साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ भी अगर बर्नर चूल्हा आ रहा है यहाँ से शिफ्ट ही करें, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां कभी घर में समाप्त नहीं होगी, डाइजेशन से रिलेटेड। उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ तक
कहीं भी अगर आपका चूल्हा बर्नर आ रहा है तो उस बर्नर के नीचे, चूल्हे के नीचे येलो कलर का मार्बल लगा दें, येलो जैसलमेरी स्टोन लगा दें। अगर स्लैब बना हुआ है पहले से तो उसके नीचे पेंट ही कर दें, उसके फ्लोरिंग करवा दें, बट येलो कलर का बैलेंस हो जाएगा। यह अलग अलग दिशाओं में किचन होने का उसका प्रभाव, और अगर गलत दिशा में है, अगर आपको इसका इफेक्ट मिल रहा है, प्रभाव अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो यह उपाय करके देखें। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट तक अगर किचन है तो हरे कलर का, हरे रंग का मार्बल, और अगर यहां साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है तो येलो, पीला रंग, पीला रंग का पत्थर लगा दें, निश्चित बैलेंस होगा। आप इस सिम्टम को अपने घर में चेक करें, आपको इसके प्रभाव जरूर महसूस हो रहे होंगे और इसके उपाय करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अवश्य आपका उसमें सहयोग करूंगा। मैं सदैव आपके साथ हूं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।